भारत में ना इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही है और ये जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हो रही है। सोचिए, पूरे देश में एयरपोर्ट्स का एक ऐसा जाल बिछ रहा है जो आने वाले कल की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस जबरदस्त प्लान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। सिर्फ एक दशक के अंदर 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं 2025 तक ये गिनती 164 तक पहुंच गई है, मतलब दुगने से भी ज्यादा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। और देखिए, ये सिर्फ अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म नेशनल प्लान का हिस्सा है जिसे विकसित भारत कहा जा रहा है। लक्ष्य है 2047 तक लगभग 400 एयरपोर्ट्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो देश के कोने कोने को आपस में जोड़ दे। तो सवाल उठता है कि इस बड़े से प्लान का पहला मकसद क्या है? इसका सीधा सीधा मकसद है देश की इंडस्ट्री और इकोनॉमी को रफ्तार देना। ये नए एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये व्यापार और कारोबार के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ हमारे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स पर जबरदस्त भीड़ है और माल ढुलाई के लिए हम अभी भी सड़क और रेल पर निर्भर हैं, जो धीमे हैं। और दूसरी तरफ इसका समाधान है ये नए एयरपोर्ट्स जो खास तौर पर कार्गो और इंडस्ट्री के लिए बनाए जा रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हब्स को सीधे दुनिया के बाजारों से जोड़ेंगे, जिससे पूरी सप्लाई चेन आसान हो जाएगी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है धोलेरा एयरपोर्ट। ये भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी धोलेरा के लिए बन रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका मेन फोकस पैसेंजर्स पर नहीं बल्कि कार्गो पर है। ये असल में एक इकोनॉमिक इंजन है जिसे एक पूरे नए इंडस्ट्रियल शहर को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा ही एक और केस है पंजाब में लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट। अब लुधियाना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां के बिजनेस को सीधे ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट कर देगा। जाहिर है इससे व्यापार को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा। अच्छा, तो ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। अब आते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे पहलू पर। ये सब सिर्फ उद्योगों के बारे में नहीं है, ये उन इलाकों के दरवाजे खोलने के बारे में भी है जहां पहले पहुंचना बहुत मुश्किल था। इससे टूरिज्म और डेवलपमेंट के नए मौके पैदा होंगे। यहाँ एक शब्द बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ सुविधा के लिए एयरपोर्ट्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है एविएशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि दूर दराज के इलाकों को देश से जोड़ा जा सके, वहां विकास पहुंचाया जा सके और लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके। इसका एक जीता जागता उदाहरण है लक्षद्वीप में बनने वाला मिनिकॉय एयरपोर्ट। इसका मकसद इन खूबसूरत लेकिन दूर दराज के आइलैंड्स को मेनलैंड के करीब लाना है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले और साथ ही इन्हें एक जरूरी मैरीटाइम हब के तौर पर भी डेवलप किया जा सके। एक और उदाहरण है विशाखापट्टनम का नया भोगापुरम एयरपोर्ट। इसे कई फेज में बनाया जा रहा है। पहला फेज सालाना 60 लाख यात्रियों को संभालेगा, लेकिन आखिरी लक्ष्य इसे 180 लाख यानी 1 करोड़ 80 लाख पैसेंजर्स की क्षमता वाला साउथ इंडिया का एक बड़ा इंटरनेशनल हब बनाना है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन को दिखाता है। अब जो बात है ना, वो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे की इंजीनियरिंग की है, कमाल की है सच में। कुछ एयरपोर्ट्स तो ऐसी जगह पर बन रहे हैं जहां कंस्ट्रक्शन करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए जरा, हिमालय जैसी जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में एक मॉडर्न एयरपोर्ट कैसे बनेगा? ये वो सवाल है जिसका सामना लद्दाख में इंजीनियर्स ने किया है। ये एयरपोर्ट बन रहा है लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी ऊंचाई पर पतली हवा और कड़ाके की ठंड। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कंस्ट्रक्शन साइट्स में से एक है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक होगा। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो जियोथर्मल और सोलर एनर्जी पर चलेगा। वहां के मौसम की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम साल में सिर्फ 6 महीने ही हो सकता है। ये सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का एक सच्चा चमत्कार है। और इसका असर जबरदस्त। इस नए एयरपोर्ट के बनने के बाद रोजाना चलने वाली फ्लाइट्स की संख्या 18 से बढ़कर सीधे 54 हो जाएगी, यानी उस इलाके के लिए कनेक्टिविटी में 3 गुना की बढ़ोतरी, जो वहां की पहुंच को पूरी तरह से बदल देगी। ये सारे प्रोजेक्ट्स तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है, सबका सरताज। एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे इस पूरे एविएशन नेटवर्क का केंद्र बनने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हाँ, ये बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। बात खत्म। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर काफी है। 5 से ज्यादा रनवे और हर एक रनवे 4 किलोमीटर लंबा होगा। ये सच में एक मेगा प्रोजेक्ट है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जो इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं हैं। धोलेरा जैसे इंडस्ट्रियल हब, लद्दाख जैसे रिमोट गेटवे और नोएडा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स, ये सब एक सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा हैं। हर एक का अपना एक अलग लेकिन बहुत जरूरी रोल है। ये सब देखकर एक सवाल जरूर उठता है, जैसे जैसे भारत आसमान में हाईवेज का ये विशाल नेटवर्क तैयार कर रहा है, ये आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी और ट्रैवल के कौन से तौर तरीकों को एक नया रूप देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में पूरी दुनिया देखेगी।